हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझने के लिए हम एक ट्रांजिस्टर ले लेंगे जो कि है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। अब यही ट्रांजिस्टर क्यों लिया हमने? क्योंकि ये कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कॉमन एमीटर का हम कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं, कैसे ड्रॉ करना है वो देख लेते हैं, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर का सिंबल बना देते हैं, कुछ ऐसे करके, ऐसे। ये हो गया बेस, ये बना देते हैं यहाँ पे कलेक्टर, यहाँ पे बना देते हैं एमीटर, ठीक है। और बाद में लिखते थे एन पी एन, बाद में करंट की डायरेक्शन बताते थे, पी से एन होती थी एमीटर के साइड, तो ये पी से एन हो गया एमीटर के साइड, ठीक है। अच्छा, बाद में हम क्या करते थे, कॉमन एमीटर है, यानी एमीटर को कॉमन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये ऐसे करके कुछ एमीटर को कॉमन बना देते थे, इसको ग्राउंड दे देते थे, जिससे करके एमीटर करंट यहां से ग्राउंड में चला जाता था, ठीक है। तो ये कॉमन एमीटर हो गया। अब यहां पे हम क्या करते थे, इनपुट साइड बनाते थे, यहां पे क्या करते थे, यहां पे हम इसकी आउटपुट साइड बनाते थे, तो ये आउटपुट साइड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमको वो भी पता है कि जो इनपुट साइड है उसे हमें फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना पड़ता था एक बैटरी लगा के, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं क्या, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अभी बैटरी कनेक्ट करी नहीं है, फॉरवर्ड बायस में करना है हमें इनपुट साइड को। उसी तरीके से ये जो हमारी आउटपुट साइड है उसको हम कैसे कनेक्ट करते थे, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते थे एक बैटरी लगा के, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमारा किसका हो गया, ये कनेक्शन हो गया हमारा कॉमन एमीटर का, जिसमें इनपुट साइड पे हम करंट देने वाले हैं। कौन सा करंट होगा इनपुट साइड पे, तो हम बोलेंगे ये एमीटर करंट तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड किया गया है, तो हम बोलेंगे बेस करंट आईबी आएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके सामने आउटपुट पे हमें कौन सा करंट मिलेगा, तो हम बोल देंगे सामने आउटपुट पे हमें ये वाला आईसी करंट मिलेगा, कलेक्टर का करंट मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर इनपुट पोटेंशियल की बात करें तो कौन सा पोटेंशियल होगा, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कौन सा, VBE, ये इनपुट पोटेंशियल हो गया, तो लिख लेता हूं VBE, इनपुट पोटेंशियल हो गया। उसी तरीके से अगर आउटपुट साइड की बात करें तो उसमें कौन सा पोटेंशियल हो गया, ये और ये पॉइंट के बीच का, यानी यहां पे लिख लेता हूं VCE, ये हमारा हो गया इनपुट पोटेंशियल, ये दो टर्मिनल के बीच का VBE, और उसके सामने आउटपुट पोटेंशियल हो गया ये दो टर्मिनल के बीच का VCE, ठीक है। यानी हमारे पास एक इनपुट करंट, एक आउटपुट करंट, एक इनपुट पोटेंशियल या वोल्टेज, एक आउटपुट पोटेंशियल या वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या, ग्राफ है वो वोल्टेज और करंट के बीच का। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या, वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है ट्रांजिस्टर का, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देंगे। अब यहां पे हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी दो ग्राफ पढ़ेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आईपी लिख लेता हूं, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे कि जब हम वोल्टेज को वेरी कराते हैं, वोल्टेज को वेरी कराते हैं, तब इसका जो करंट है, इनपुट का करंट, वो कैसे वेरी करता है, यानी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का रिलेशनशिप हम देखेंगे, ठीक है। बाद में हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो है उसको हम वेरी करेंगे, जिससे करके जो आउटपुट करंट है वो कैसे वेरी होगा, यानी दो ग्राफ देखेंगे। कौन से दो ग्राफ, एक तो इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट का, और दूसरा आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट हम क्या देखने वाले हैं, ये दो जो इनपुट करंट और वोल्टेज है वो दोनों के बीच का ग्राफ, जिसे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर बोल देंगे। और हम क्या देखेंगे, ये आउटपुट करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ, जिसे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर बोल देंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे पोटेंशियल को हम चेंज करेंगे। इनपुट साइड की बात करते हैं, पोटेंशियल को हम चेंज करेंगे।
अगर पोटेंशियल को चेंज किया तो करंट भी चेंज होगा। अब पोटेंशियल कितना चेंज किया कैसे मालूम चलेगा? तो उसके लिए हम ये दो टर्मिनल के पैरेलल में एक हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, जिससे करके जो हम इनपुट पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं उसकी वैल्यू बताएगा। यानी यहां पे मैं डेल्टा लिख लूं, डेल्टा VBE, यानी इनपुट साइड आपने कितना पोटेंशियल चेंज किया, जिसकी वजह से इनपुट साइड पे कितना करंट चेंज हुआ। अब कितना करंट चेंज हुआ वो अगर हमें जानना है तो हम क्या करेंगे, सीरीज में एक लगा देंगे, ए मीटर लगा देंगे, जो इस ये चेंज इन करंट की वैल्यू इनपुट साइड पे मेजर करके दे देगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां आ जाते हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये आउटपुट वोल्टेज को वेरी कराएंगे और कितना वेरी हुआ, चेंज कितना हुआ वो कौन मेजर करेगा? तो यहां पे ये जो दो टर्मिनल है ये और ये, उनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज का चेंज मेजर करेगा। उसी तरीके से ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा आउटपुट करंट, वो कौन मेजर करेगा? तो सीरीज में हम क्या लगा देंगे, एक ए मीटर लगा देंगे जो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज मेजर कर देगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे वोल्टेज चेंज करना है तो बैटरी तो है नहीं, बैटरी की वजह से तो फिक्स पोटेंशियल मिलेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो चेंज कराने के लिए हम क्या करेंगे, रियोस्टेट का यूज करेंगे। रियोस्टेट क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिससे करके हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, करंट को वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रियोस्टेट बना देते हैं। तो रियोस्टेट का सिंबल ऐसे करके ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये बना दिया रियोस्टेट, RH1 नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम सपोज इधर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब रियोस्टेट में से कौन करंट भेजेगा, तो एक बैटरी लगानी पड़ेगी, तो यहां पे हम बैटरी लगा देंगे। ठीक है, बैटरी किस तरीके से लगाओगे कि इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस में रहे, यहां पे लिखा है फॉरवर्ड बायस में रहे। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करते थे, करेक्ट कनेक्शन। करेक्ट कनेक्शन यानी ये प्लस है, ये प्लस यहां आया तो यहां पे ये प्लस टर्मिनल आएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैटरी है उसका पोटेंशियल किसके बराबर लेंगे, उसका पोटेंशियल, ये तो ग्राउंड किया है, इसको पोटेंशियल दे रहा है, आईबी करंट फ्लो करा रहा है, तो इसका पोटेंशियल VBB के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इनपुट साइड में क्या करेंगे, वोल्टेज वेरी कराएंगे, तो करंट कितना वेरी होगा वो देख लेंगे, ग्राफ बना देंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खत्म। उसी तरीके से अब क्या करने वाले हैं, आउटपुट साइड भी तो वोल्टेज वेरी कराएंगे, करंट वेरी होगा, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। तो इसके लिए एक और रियोस्टेट ले लेंगे। तो यहां पे कहां पे मैं एक रियोस्टेट बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा RH2, रियोस्टेट नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसका कनेक्शन देख देते हैं यहां से, ये यहां से मैंने ये कांटेक्ट करा दिया। ठीक है, अब ये रियोस्टेट को कौन करंट देगा, कौन पोटेंशियल देगा, तो एक बैटरी देगी। और ये कौन सी साइड है, आउटपुट साइड है। आउटपुट साइड कैसी होती है, रिवर्स बायस में। तो ये कांटेक्ट हम फॉलो करते हैं, कौन सा है, एन टाइप है। एन टाइप के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, रॉन्ग कनेक्शन करना है हमें, रिवर्स बायस करना है, और ये माइनस हो गया। कितने पोटेंशियल की बैटरी यूज करोगे, एमीटर तो ग्राउंड कर रहा है, कलेक्टर को दे रहा है ये पोटेंशियल, तो इसका हम अज्यूम कर लेंगे VCC पोटेंशियल की बैटरी। ठीक है, तो ये पूरा सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया है। अब क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना। अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहां पे जगह है तो यहां पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये हमारा इनपुट की बात करेंगे पहले। इनपुट करंट कितना है, डेल्टा IB, और पोटेंशियल कितना है, डेल्टा VBE। पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ये बना देते हैं 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमेशा आउटपुट की जो वैल्यू है वो आउटपुट की वैल्यू को हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, आउटपुट की वैल्यू को फिक्स करना यानी क्या, ये रियोस्टेट की मदद से, RS2 की मदद से हम आउटपुट साइड एक फिक्स पोटेंशियल रख देंगे। एक बार फिक्स पोटेंशियल रख दिया फिर हम चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि फिक्स पोटेंशियल यहां पे हमने रख दिया, सपोज 20 वोल्ट का पोटेंशियल हमने फिक्स रख दिया, 20 वोल्ट का
फिक्स पोटेंशियल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट साइड फिक्स हो गई, अब हम इसे टच नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं इनपुट साइड पे। इनपुट साइड पे हम क्या करने वाले हैं, तो इनपुट साइड पे हम ये रियोस्टेट 1 जो है उससे हम ये जो पोटेंशियल है वो वेरी कराएंगे, ठीक है। और वेरी कराने पर करंट कितना फ्लो हो रहा है वो देखेंगे। जैसे कि इनपुट साइड अपने रियोस्टेट से पोटेंशियल वेरी कराया, 0 पहले पोटेंशियल था, करंट कितना फ्लो हुआ, इनपुट साइड IB कुछ नहीं, ठीक है। 1 पोटेंशियल किया, करंट कुछ फ्लो हुआ, अभी भी करंट कुछ फ्लो नहीं हुआ। 2 पोटेंशियल किया, ये पोटेंशियल वैल्यू बढ़ाया है रियोस्टेट से, 2 पोटेंशियल किया, कुछ करंट फ्लो हुआ नहीं हुआ इनपुट साइड। अब क्या करेंगे, 3 जैसे ही हम करेंगे तब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 क्या हो गया, 3 हो गया हमारा नी वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जिस पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, वो हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। यानी जो 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया इसका नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। तो ये 1 से 2 वोल्ट तक जो पोटेंशियल है वो कौन सा हो गया, पोटेंशियल बैरियर हो गया। पोटेंशियल बैरियर का जब तक वैल्यू ज्यादा होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा पोटेंशियल दिया तभी करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ये बात हमें पता है। और ये जो करंट फ्लो करना शुरू हुआ उसके लिए हमने कौन सी फिक्स वैल्यू रखी थी, आउटपुट साइड की 20 वोल्ट रखी थी। तो यहां पे मैं लिख लू 20 वोल्ट, किसकी रखी थी, इसकी, ये पोटेंशियल की, डेल्टा VCE की वैल्यू 20 वोल्ट रखी थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वापस से आउटपुट साइड पे हम रियोस्टेट की हेल्प से वैल्यू बढ़ाएंगे, ये डेल्टा VCE 30 वोल्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसको फिक्स कर देंगे, अब छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। वापस से अब यहाँ पे रियोस्टेट 1 की हेल्प से पोटेंशियल वेरी कराएंगे, जिससे करके करंट कितना बढ़ रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से 1 किया करंट फ्लो नहीं, 2 किया करंट फ्लो नहीं, 3 किया तब भी करंट फ्लो नहीं हुआ, अब 4 पे करंट फ्लो करना शुरू कर गया। अब जब ये 4 पे करंट फ्लो करना शुरू कर गया तब आउटपुट पे डेल्टा VCE कितना किया था, 30 वोल्ट। तो यहां पे लिख लेते हैं डेल्टा VCE कितना किया था, 30 वोल्ट किया था। अब यहां पे एक चीज हमने ऑब्जर्व करी, क्या कि ये जो आउटपुट की जो कंडीशंस है जो कि रिवर्स बायस में है, वो अगर बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता है। पहले पोटेंशियल बैरियर कितना था, 10-20 वोल्ट पे 2 वोल्ट था, 30 किया ये तो पोटेंशियल बैरियर और बढ़ा, 3 वोल्ट तक गया। क्यों पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है, ये आउटपुट का पोटेंशियल बढ़ाने पे, तो इसका रीजन ये है कि ये रिवर्स बायस में आउटपुट साइड कनेक्ट करी गई है। रिवर्स बायस का अगर पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, डिप्लेशन लेयर को बढ़ा रहे हो। अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ी तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ा तो इनपुट साइड पे करंट फ्लो कराने के लिए ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही ये 30 का आउटपुट साइड अब 40 कर देते हैं, रियोस्टेट 2 से सेट कर देते हैं एक वैल्यू डेल्टा VCE की, आउटपुट वोल्टेज की। अब क्या होगा, वापस से हम क्या कराएंगे, ये डेल्टा VBE को चेंज कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे, वो देख लेते हैं। तो अब बट ऑब्वियस है कि 3 पे तो फ्लो होने वाला नहीं, क्यों, 3 पे का फ्लो हुआ था, 30 वोल्ट था, पोटेंशियल बैरियर था, अब 40 पे तो पोटेंशियल बैरियर और बढ़ेगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 तक तो कुछ करंट नहीं, 4 पे भी कुछ करंट नहीं, 5 पे करंट फ्लो करना शुरू कर गया, यानी पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। क्यों, बिकॉज रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाया, डिप्लेशन लेयर बढ़ा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। और ये किस पे फ्लो हो रहा है, डेल्टा VCE इज इक्वल्स टू कितने पे किया, 40 वोल्ट पे किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या, ये वाला आउटपुट, ये कौन सा, डेल्टा VCE और ये डेल्टा IC के बीच का ग्राफ देख लेंगे, ठीक है। तो वो ग्राफ मैं बना देता हूं, यहां कहां पे ट्राई करते हैं बनाने की, बन जाए तो ठीक है। अच्छा, आउटपुट का क्या लिया, डेल्टा VCE और यहां पे डेल्टा IC, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 वोल्ट में, ये 1 2 3 4 5 6 एम्पियर में, ठीक है। अच्छा, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमने क्या किया था, आउटपुट की वैल्यू को फिक्स करते गए, बढ़ाते गए, चेक करते गए, ठीक है।
अब हमें आउटपुट समझना है, आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट की जो वैल्यू है उसे फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे पहले इनपुट की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये जो करंट है कौन सा हमारा डेल्टा आई बी, इसको हम फिक्स कर देते हैं कितने पे, ये रियोस्टेट 1 से सपोज कर लेते हैं इसको हम 20 मिली एम्पियर पे फिक्स कर दिया। अब इसको छेड़ेंगे नहीं, 20 मिली एम्पियर पे फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने के बाद अब रियोस्टेट 2 से हम क्या करेंगे, वोल्टेज आउटपुट वाला वेरी कराएंगे और देखेंगे करंट का क्या कंडीशन है, यानी रिलेशन देखेंगे ये दोनों के बीच का आउटपुट का। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। तो सबसे पहले क्या किया, जीरो पोटेंशियल था, इससे जीरो पोटेंशियल, तो कुछ करंट फ्लो नहीं किया। ठीक है, जीरो से 1 पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट भी 1 एम्पियर बढ़ा। ठीक है, फिर 1 से 2 पोटेंशियल किया, 1 से 2 पोटेंशियल किया तो करंट भी 2 तक एम्पियर तक पहुंच गया। फिर 2 से 3 करने पर, 4, 5, 6 करने पर अब करंट कैसा रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, और ये कांस्टेंट करंट को हम बोल देंगे सैचुरेटेड करंट। ठीक है, सैचुरेटेड करंट कितना है, 2 एम्पियर से ऊपर जा नहीं रहा। हम ये जो पोटेंशियल है उसको बढ़ा रहे हैं, फिर भी जो इनपुट आउटपुट करंट है वो 2 एम्पियर से आगे जा नहीं रहा, यानी करंट सैचुरेट हो गया है। और ये करंट सैचुरेट कब हुआ है, जब हमने इनपुट पे ये करंट फिक्स रखा था, यानी यहां पे डेल्टा आईबी का वैल्यू हमने कितना रखा था, 20 मिली एम्पियर रखा था। तो आउटपुट पे कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, आउटपुट पे करंट का वैल्यू 2 एम्पियर से बढ़ेगा नहीं। अब क्यों नहीं बढ़ेगा, तो उसका सिंपल रीजन है कि इनपुट पे आप करंट को लिमिट कर रहे हो, यानी इनपुट पे 20 मिली एम्पियर दे रहे हो। अब इसके कॉरस्पॉन्ड्स में, इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट पे ज्यादा से ज्यादा हम 2 एम्पियर का करंट ले सकते हैं, उससे ज्यादा तो ले नहीं पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 चॉकलेट्स दी है और आपको बोला जाता है कि आप 4 चॉकलेट दो, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर दिया तो उसके रिस्पेक्ट में 2 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगा नहीं आउटपुट साइड, यानी 2 एम्पियर कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। किसके लिए, जो इनपुट करंट 20 मिली एम्पियर रखा था आपने यहाँ पे, लिमिट दे दी थी उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्या करें, वापस से ये रियोस्टेट 1 की हेल्प से हम डेल्टा आईबी का वैल्यू 20 से 30 मिली एम्पियर करते हैं। ठीक है, 30 मिली एम्पियर करते हैं। और अब क्या करेंगे, अब वापस से ये आउटपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे और इनपुट ये आउटपुट करंट को ऑब्जर्व करेंगे। कैसे, तो पहले तो इसका वैल्यू 1 एम्पियर किया तो करंट भी 1 एम्पियर बढ़ा, इसका वैल्यू 2 वोल्ट किया तो ये भी 2 वोल्ट बढ़ा। अब इसका वैल्यू 3 करने पर ये 3 तक कर दिया, किसका पोटेंशियल 3 कर दिया, तो करंट भी 3 एम्पियर तक बढ़ गया। ठीक है, अब 4, 5, 6 करोगे तो करंट अब बढ़ने वाला नहीं। क्यों नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि सैचुरेटेड करंट हमें कितना, 3 एम्पियर का मिल चुका है। यहाँ पे कब 3 एम्पियर का मिला है, जब आपने इनपुट साइड पे डेल्टा आईबी का वैल्यू लिमिट करके 30 मिली एम्पियर किया था। यानी इनपुट साइड 30 मिली एम्पियर है तो वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट साइड पे कितना दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा 3 एम्पियर जितना दे पाएगा। ठीक है, वापस से करेंगे क्या, ये यहां पे अब वापस रियोस्टेट 1 से जो इनपुट करंट है उसको हम 40 मिली एम्पियर कर देंगे। ठीक है, 40 मिली एम्पियर करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में करंट यहाँ पे फ्लो होगा, करंट बढ़ जाएगा, अब सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और वापस से ये डेल्टा सी यानी आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, कहां तक ले गए, पहले कहां तक ले गए थे, 3 तक, अब 4 तक ले गए, 4 तक ले गए तो क्या हो जाएगा, यहां तक पहुंचेगा 4 तक। फिर यहां पे पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे 5, 6, 7, आज आप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से करंट सैचुरेटेड हो जाएगा 4 एम्पियर पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, कब ये सैचुरेशन करंट मिला 4 एम्पियर का, जब डेल्टा आईबी का वैल्यू कितना रखा था हमने, 40 मिली एम्पियर का करंट रखा था। तो ये ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि अगर इनपुट का करंट आप लिमिट करोगे तो आउटपुट का करंट भी लिमिट हो जाएगा, भले ही फिर आप आउटपुट का पोटेंशियल बढ़ाते रहो ऐसे करके, लेकिन करंट सैचुरेट हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, ये 2 ग्राफ अच्छे से समझाने हैं। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।